हाँ जी दोस्तों, राधा स्वामी जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ संडे ਨੂੰ बाबा जी ने सत्संग फरमाया सी। बाबा जी आज स्टेज पर 10 मिनट पहले ही आ गए थे और आज संगत भी कुछ ज़्यादा ही थी और दूसरी स्टेट से भी बहुत ज़्यादा सत्संग आई हुई थी। तो दोस्तों आज बाबा जी ने हर बार की तरह बहुत ही सुंदर सत्संग फरमाया। तो आज बाबा जी ने जो वाणी ली थी उसके शब्द हैं, जग में घोर अंधेरा भारी, जो कि हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। और इस वाणी के आधार पर बाबा जी ने आज क्या क्या सत्संग में फरमाया उसके कुछ पॉइंट आपको शॉर्ट्स में इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बाबा जी ने फरमाया कि इंसान को पता ही नहीं है कि हमें भगवान से, अपने रब से मांगना क्या है। इतना ज़्यादा हम परमात्मा से मांगते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम खुद को इस दुनिया में फंसाते ही जा रहे हैं। हमारी इन्हीं इच्छाओं के कारण हमारे पैरों में जो है जंजीरें बंधती ही जा रही हैं। हम कैदी के कैदी ही रह जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि इंसान कितना सोचता है कि धन दौलत उसके पास आ जाए, बड़े बड़े महल उसके पास आ जाएं, हीरे जवाहरात उसके पास आ जाएं, तो शायद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम फिर भी कैदी के कैदी ही बने रहते हैं। हमारा जो छुटकारा है इस आवामंडल से नहीं हो पाता और भी ज़्यादा गुलाम हो जाते हैं इस दुनिया के। छुटकारा तो नहीं मिला ना हमें इस दुनिया से। बाबा जी ने कहा कि हमें इस दुनिया से मुक्ति तो नहीं मिली ना। उदाहरण बाबा जी ने दिया कि अगर कोई कपड़ा होता है और उस पर कोई दाग लग जाता है तो हम उसे धोबी के पास ले जाते हैं, पर फिर भी अगर कोई दाग इतना गहरा हो जाता है कि वो धोबी से भी नहीं साफ होता है, फिर उस कपड़े ਨੂੰ ਆਪਾਂ ललारी कोल ले जाने हैं, यानी फिर हम उस कपड़े को ललारी के पास ले जाते हैं। कपड़े रंगने वाला क्या काम करता है, यानी उसका जो रंग होता है उस पर ऐसा गूढ़ा यानी कि गहरा रंग छाप देता है जिससे कि वो दाग मिट जाता है या गायब हो जाता है, वो दिखाई ही नहीं देता क्योंकि उसके ऊपर एक दूसरा रंग आ जाता है। वैसे ही हमारे इस मन का हाल है। हमारा मन कितना प्रभावित हो जाता है तो जन्मों जन्मों के इसके ऊपर प्रभाव पड़े हुए हैं। इस मन का जो रंग है वो काला हुआ पड़ा है। बाबा जी ने कहा कि हम यहाँ पर सत्संग पर आते हैं, 1 घंटा बैठते हैं फिर चले जाते हैं। हम तो यहाँ कार्रवाई करने आते हैं बस। बाबा जी ने फरमाया कि बात तो तब बनती है ना जब हम संत मत को अपनी जीवनी में उतारें, अपनी करनी में उतारें, तभी संत मत में आने का फायदा है। पूरी जिंदगी हम संत मत के असूलों पर चलें, संत मत के वचनों पर चलें। बाबा जी ने जीवन पर कहा कि हमें अपना जीवन संत मत को देना है, जाकर हमारी गुरुमुखों जैसी अवस्था होगी कि रूहानियत कोई बातों की मजबूर नहीं है। आगे बाबा जी ने हजूर जी का एक उदाहरण दिया। बाबा जी ने फरमाया कि अब बहुत हो गई सत्संग, कहानियां, कथाएं बहुत हो गई, ये तो ऐसे ही चलतियां ही रहेंगी। अब टाइम है करने का कि हमें अब इसे करनी में उतारना है। जी ने फरमाया कि अगर हम संत मत के असूलों पर चलेंगे तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, फिर तो हमारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। हम इस जन्म मरण के चक्रों से भी आज़ाद हो जाएंगे। अगर नहीं चलेंगे तो फिर हमें वापस इसी जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे और वैसे ही जमते रहेंगे और मरते रहेंगे। ये बाबा जी ने फरमाया दर्शनों के बारे में, दर्शन पेटत पाप सब नाशे। बाबा जी ने समझाया कि अगर हम लॉजिक इस्तेमाल करें तो मुखी हम सारे बाहर दर्शन ही तो करते फिर रहे हैं। बाहरी दर्शनों से ही कुछ होता तो फिर तो हम सभी को मुक्ति मिल जाती, क्योंकि बाहरली दर्शन तो हमने बहुत कर लिए। बाबा जी ने ये हमें अंतर्मुख दर्शनों की बात कही है। हर तो बाबा जी ने कहा कि बस देखना ही है। असली दर्शन तो अंदर होते हैं, अंतर में होते हैं। सतगुरु के असली दर्शन सतगुरु में अंदर में ही होते हैं। ने कहा कि संत महात्माओं का तो काम होता है सिर्फ और सिर्फ समझाना, देना, सच हमारे सामने रखना, अमल करना, उसको अपनी करनी में उतारना, वो हमारा काम है, हमें करना ही पड़ेगा। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों आज बाबा जी ने बहुत ही सीरियस होकर ये सब बातें कही थी। बाबा जी ने कहा कि हमें भी सीरियस होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी हमें। बाबा जी ने आगे भी बताया कि 2-2.5 घंटे तो सिर्फ एक शुरुआत है। 2-2.5 घंटे तो सिर्फ हम अपनी आदत ही बना रहे हैं। इतना भी हम परमात्मा की याद में बैठ सकते हैं, घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, हमें जरूर परमात्मा की याद में बैठना चाहिए, भजन सिमरन पर जरूर बैठना चाहिए। धीरे धीरे अपने टाइम को हमें बढ़ाते जाना चाहिए। इन्होंने फरमाया कि ये तो हम एक आदत बना रहे हैं, हालांकि भजन सिमरन तो हमें 24 घंटे करना है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा जी ने स्वामी जी महाराज का उदाहरण दिया, जिसको सुनने के बाद कई सत्संग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संत महात्मा हमेशा दुनिया के उल्टा ही कहते हैं। उन्होंने फरमाया कि स्वामी जी महाराज कहते थे कि आंखें बंद करके देखो, लेकिन दुनिया कहती है कि आंखें खोल कर देखो। दुनिया कहती है कि कान खोल कर सुनो, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि कान बंद करके सुनो। दुनिया कहती है कि जीना सीखो और संत महात्मा कहते हैं कि मरना सीखो। इन बातों का क्या मतलब है? क्या हमने एहसास किया? क्या हमने जीते जी मरना सीख लिया? बाबा जी ने कबीर साहिब का भी उदाहरण दिया कि जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद।
ये वो मरना है जब हम अपने ख्याल को दसों नौ अपने इंद्रियों में से निकाल कर 10वें नुक्ते यानी कि 10वें पॉइंट पर लेकर आते हैं, अंतर में अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं, फिर जाकर हमारी ये ऐसी अवस्था बनती है। इतने साल हो गए नामदान लिए को, क्या हमारी ऐसी अवस्था बन गई है? बाबा जी ने बहुत जोर देते हुए फरमाया कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही है। अगला पॉइंट बाबा जी ने ये भी फरमाया था कि जैसे एक बर्तन है वो गंदा हो जाता है, करते हैं उस बर्तन को साफ करने की कोशिश कर कर हम बर्तन को साफ करते जाते हैं। अगर बीच में ही हम हिम्मत छोड़ देंगे और बर्तन को धोना साफ करना बंद कर देंगे तो क्या वो बर्तन अपने आप साफ हो जाएगा? वो अपने आप साफ नहीं होगा। लेकिन अगर जब हम मेहनत करते जाएंगे, उस बर्तन को रगड़ते जाएंगे, साफ करते जाएंगे तो उसकी सारी मैल उतर जाएगी और वो बर्तन एक दिन चमकदार बर्तन बन जाता है, बिल्कुल नए जैसा। मैल उतर जाती है और बर्तन साफ हो जाता है, तब हमें एहसास होता है कि वो जो मैल थी वो अलग चीज़ थी और ये बर्तन जो है ये अलग चीज़ है। ये जो हमारा मन है जिस पर जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, इस कारण इसका रंग जो है अब काला हो चुका है। जैसे जैसे हम मेहनत करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, शब्द की कमाई करेंगे, भजन सिमरन करेंगे, वैसे वैसे इसकी चमक वापस आना शुरू हो जाती है। हम हिम्मत छोड़कर ही बैठ जाएंगे कि नहीं जी अब तो नहीं होता, तो फिर हमारा भला कैसे होगा? हमारा पार उतारा नहीं होने वाला है जी। अगला पॉइंट बाबा जी ने मन के ऊपर जोर देकर फरमाया कि मन हमारा इंद्रियों का, भोगों का आशिक है, गुलाम है इंद्रियों के। हमारा मन तो काबू में नहीं आता और हम दूसरी बातों में फंसे हुए हैं। हमें तो सबसे पहले अपने मन को ही काबू में करने की जरूरत है। ये भजन सिमरन इसमें पूरी मदद करता है। संगत जी बाबा जी ने जो आज फरमाया और थोड़े सामने आज रख दिया गया है। राधा स्वामी जी।